और बड़ी जानकारी दे दें आपको, रायसीना रोड पहुंचे हैं सीजेपी के प्रदर्शनकारी। बड़ी जानकारी मिल रही है, कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ देर के लिए मुख्य गेट को बंद किया गया था। बड़ी जानकारी दे दें आपको, जंतर मंतर पर सीजेपी के कार्यकर्ता नीट पेपर लीक के विरोध में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था में जो खामियां रही हैं नीट पेपर लीक की, शिक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई है। ऐसे में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जाए, पेपर लीक की जो खामियां हैं उन्हें दूर किया जाए, व्यवस्थाओं को दुरुस्त किया जाए। इन तमाम मांगों को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराजगी जाहिर कर रहे थे, संसद की तरफ कूच कर रहे थे और प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए हैं। बड़ी जानकारी दे दें आपको, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। रायसीना रोड पर पहुंचे सीजेपी के प्रदर्शनकारी, संसद भवन की सुरक्षा बढ़ाई गई है। कुछ देर के लिए मुख्य गेट को बंद किया गया था। विशाल सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? लगता है संपर्क हमारा टूट गया, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करते हैं। तो रायसीना रोड पहुंचे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शनकारियों पर आंसू गैस के गोले दागे गए। संसद भवन की सुरक्षा को बढ़ाया गया है। आपको बता दें कि मॉनसून सेशन आज से ही शुरू हुआ है। हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। विशाल हमारे साथ, हमारे सहयोगी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। विशाल, मौजूदा स्थिति क्या बनी हुई है? मेरे पास विशाल, मेरी आवाज मिल रही है आपको? जी रंजना, बिल्कुल। देखिए, जो सभी प्रोटेस्टर्स हैं भारी संख्या में रायसीना रोड पहुंचे। ये दरअसल इसी रोड से बिल्कुल महज 100 से 200 मीटर का दायरा है संसद भवन। ये प्रयास कर रहे थे कि हम संसद की ओर कूच करें, लेकिन दिल्ली पुलिस ने पहले ही वहां पर लगभग 2 से 3 लेयर की बैरिकेडिंग लगाकर इनको रोकने का प्रयास किया। प्रदर्शनकारी नहीं माने तो पुलिस को मजबूरन जो है आंसू गैस के गोले दागने पड़े। कई राउंड जो हैं आंसू गैस के गोले प्रदर्शनकारियों की ओर दागे गए, जिसके बाद प्रदर्शनकारी भागते हुए पीछे की ओर आए। लेकिन अभी भी वहां पर जो काफी भारी संख्या में प्रदर्शनकारी हैं पूरी रोड पे जो हम कह सकते हैं घिरे हुए हैं। और जंतर मंतर से निकलने वाला जो गोलचक्कर है, वहां के आसपास जितनी रोड सभी पर जो है इस वक्त केवल और केवल सीजेपी के जो प्रोटेस्टर्स हैं वही देखने को मिल रहे हैं और पुलिस वालों का जमावड़ा है। और अभी भी लगातार पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले जो है छोड़े जा रहे हैं, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी अचानक बैरिकेड लांघने का प्रयास करते हैं उन्हें पीछे खदेड़ने के लिए पुलिस को मजबूरन जो है आंसू गैस के गोले दागने पड़ते हैं। जिसके बाद सभी पीछे आते हैं और आंसू गैस के गोले की वजह से जो गैस इसमें है उस काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ रहा है। बोलने में दिक्कत हो, आंखों में जलन हो, स्किन पे प्रॉब्लम्स हो, कई सारी दिक्कतें भी जो है यहाँ पर लोगों को फेस करनी पड़ रही है। बावजूद इसके जो प्रोटेस्टर्स हैं, जिसमें हर एक एज का जो व्यक्ति है वो इसमें शामिल है, चाहे युवा हो, पुरुष हो, बुजुर्ग हो, महिला हो, कोई भी यहाँ हर कोई जो है एक ही मांग को लेकर अपने प्रदर्शन को लेकर जुटा हुआ है। और अभी भी यहाँ पर प्रदर्शन जो है काफी हम कह सकते हैं जोश के साथ यहाँ पर जारी है। विशाल, यानी कि अब पुलिस को बल का भी इस्तेमाल करना पड़ा, पहले लाठी चार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले भी दागे गए हैं। क्या प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया जा रहा है? देखिए, जो संसद मार्ग की तरफ कुछ प्रदर्शनकारी थे बैरिकेड लांग क्रॉस करके आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, उनमें से कुछ प्रोटेस्टर्स को जो है दिल्ली पुलिस ने डिटेन जरूर किया है, ऐसी खबरें सामने आई हैं। हालांकि बाकी अन्य इलाकों में जंतर मंतर हो या फिर रायसीना रोड हो, जनपथ रोड हो, उन इलाकों में अभी फिलहाल ऐसी डिटेनिंग की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। लेकिन जो पार्लियामेंट स्ट्रीट है, जो पार्लियामेंट थाना है, वहां पर जरूर कुछ प्रोटेस्टर्स को दिल्ली पुलिस की तरफ से डिटेन करके बस में भर के जो है उन्हें दूर लेकर गया। विशाल, क्योंकि डिटेन किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को, ऐसे में ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, सड़कों की बात करें, सड़कों पर क्या स्थिति बनी हुई है? क्योंकि तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, झड़प भी हो रही है, धक्का मुक्की भी हो रही है। डिटेन करते हुए एक प्रदर्शनकारी
नजर भी आ रहे हैं। एक प्रदर्शनकारी को डिटेन किया जा रहा है, एक महिला जो धरना प्रदर्शन कर रही थी, और तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उसे डिटेन किया गया है। इन हालातों को देखते हुए सड़क व्यवस्था की बात करें, ट्रैफिक व्यवस्था की बात करें, तो क्या स्थिति देखने को मिल रही है? रंजना, बिल्कुल देखिए, पूरा जो लुटियन जोन है, नई दिल्ली का इलाका है, काफी यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़ाई गई, लेकिन साथ ही साथ जो ट्रैफिक है वो पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। और पैदल चलने की जगह यहाँ पर नहीं है, लोगों की गाड़ियां फंसी हुई हैं, लोगों को काफी चलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, क्योंकि हर तरफ हर मोड़ पर जो है प्रोटेस्टर्स का जमावड़ा लगा हुआ है। और लगातार अब आंसू गैस के गोले की जो फायरिंग है, जो राउंड्स की फायरिंग है, वो भी तेज कर दी गई है। आसमान में लगातार आंसू गैस के गोले दागे जा रहे हैं ताकि प्रोटेस्टर्स पीछे हटे, लेकिन प्रोटेस्टर्स पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं। और अभी काफी भारी संख्या में हम देख पा रहे हैं कि जो लोग हैं जो प्रोटेस्ट करने के लिए रायसीना रोड पर पहुंचे हैं, इनको लगातार पीछे खदेड़ने का काम किया जा रहा है। और ट्रैफिक की जहां तक बात है, तो पूरा ट्रैफिक जो है लुटियन जोन में इस वक्त प्रभावित हो गया है, और कई मेट्रो स्टेशन के गेट भी बंद करने पड़े थे, और इंटरनेट सेवा भी साथ ही साथ जो है पूरे नई दिल्ली इलाके में बंद कर दी गई है। विशाल, कौन कौन से मेट्रो स्टेशन के गेट बंद करने पड़े हैं? देखिए, पटेल चौक मेट्रो स्टेशन जो कि जंतर मंतर से बिल्कुल नजदीक है, वहां पर गेट्स बंद किए गए हैं। साथ ही जनपथ मेट्रो जो कि वॉयलेट लाइन पर आता है, उसके भी कई गेट बंद किए गए हैं। और भी इस प्रकार से कई अलग अलग जो नजदीकी मेट्रो स्टेशन जंतर मंतर से, उन मेट्रो स्टेशन को बंद किया है। राजीव चौक के कुछ गेट्स में जो एग्जिट पॉइंट्स है उनको बंद किया गया है, हालांकि एंट्री पॉइंट्स जो है चालू की गई है। और इन स्टेशन पर हम आपको बता दें, जिनके गेट बंद किए गए हैं उनमें मेट्रो रुक भी नहीं रही है, और मेट्रो के अंदर भी अनाउंसमेंट जो है लगातार हो रही है। ऐसी जानकारी हमें प्रदर्शनकारी जो मेट्रो के जरिए यहाँ पहुंचे थे वो हमें दे रहे हैं कि मेट्रो के अंदर ये अनाउंसमेंट की जा रही है कि इस मेट्रो स्टेशन पर किसी कारणवश जो है मेट्रो नहीं रुकेगी। बिल्कुल, तो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को किस तरह से यहाँ पर धक्का मुक्की की भी स्थिति बनी हुई है, और आप देख सकते हैं कि हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। वहीं पुलिस के जवानों की बात करें तो पुलिस के जवानों को भी तैनात कर दिया गया है। बिल्कुल, हम कह सकते हैं जितनी संख्या में जो प्रोटेस्टर्स हैं उससे दोगुनी संख्या में पुलिस के जवान, पैरामिलिट्री फोर्सेस यहाँ पर पूरे नई दिल्ली इलाके में देखने को मिल रही है। उनकी तैनाती काफी बढ़ा दी गई है, जिसमें आरएएफ के भी जवान हैं और सीआरपीएफ के भी कई जवान जो है, और सभी के हाथों में लाठियां हैं, शील्ड हैं, और आंसू गैस के जो गोले दागने वाली गन होती है वो भी इनके हाथों में है। और प्रोटेस्टर्स लगातार नारेबाजी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी हो रही है, केंद्र सरकार के खिलाफ भी लगातार नारेबाजी हो रही है। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है विशाल? जी रंजना, मैं चाहूंगा आप अपना सवाल दोहराएं। वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है क्या? फिलहाल देखिए, वाटर कैनन के प्रयोग की कोई भी सूचना अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन वाटर कैनन के जो टैंकर्स हैं उनकी तैनाती जरूर हम कह सकते हैं कि जंतर मंतर पर की गई है। न केवल जंतर मंतर बल्कि संसद मार्ग थाने के आसपास भी वाटर कैनन जो है तैनात किए गए हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो वाटर कैनन के जरिए भी पानी के प्रेशर से प्रोटेस्टर्स को पीछे करने का काम किया जाएगा। और फिलहाल अभी जो पुलिस की तरफ से बल प्रयोग किया गया वो लाठी चार्ज और जो है आंसू गैस के गोले का ही इस्तेमाल अभी तक जो है पुलिस की तरफ से किया गया है। वही विशाल, क्योंकि आप लगातार ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं, ये बड़ी कवरेज जो है इसकी पल पल की जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। चंद्रशेखर रावण भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए थे, जिसके बाद ये प्रदर्शन उग्र हो गया था, पुलिस को लाठी चार्ज तक करना पड़ा था। अब चंद्रशेखर रावण कहाँ है? देखिए, अभी ये सूचना मिल पा रही है कि चंद्रशेखर आजाद पहले जंतर मंतर पहुंचे थे, उसके बाद वो पार्लियामेंट की तरफ गए हैं, जहां पर उन्होंने कहा था कि मैं सदन में अपनी बात रखूंगा। हालांकि क्योंकि 2 बजे तक सदन की कार्रवाई स्थगित हुई थी, इसके बाद ये संभावना है कि एक बार फिर से वो प्रोटेस्टर से मिल सकते हैं। लेकिन इस बीच सौरभ दास जो कि सीजेपी के प्रवक्ता हैं, उनकी तरफ से भी लगभग 11 बजे ट्वीट किया गया था और ये कहा गया था कि सरकार के प्रतिनिधि जो है हमसे मिलने को तैयार हैं, और जेपी नड्डा जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए एक डेलीगेशन जो है जाएगा। हालांकि इसके बाद इनकी मुलाकात हुई या नहीं, इसको लेकर अभी तक स्थिति जो है वो क्लियर नहीं हुई है। संसद से लेकर सड़क तक घमासान मचा हुआ है नीट पेपर लीक मामले को लेकर। वहीं सोनम वांगचुक की पत्नी जब सामने आई थी, उन्होंने अपनी कुछ टर्म्स और कंडीशन रखी थी कि अगर उनकी बातों को माना जाए, अगर जो शर्तें वो रख रही हैं, आश्वासन उन्हें दिया जाए, तो ये अनशन खत्म हो सकता है। क्या सोनम वांगचुक की पत्नी से दोबारा आपकी बात हुई?
देखिए फिलहाल अभी पहले सोनम वांगचुक की पत्नी ने कल भी और आज दोबारा अपनी बात को दोहराया और कहा कि जो सोनम वांगचुक की तरफ से मांग की गई है कि अगर सरकार के प्रतिनिधि मुझसे मुलाकात करते हैं हॉस्पिटल में आकर और जो समस्या हमारी है उसको सुनते हैं तो मैं अपना अनशन जो है उसे तोड़ दूंगा। और सीजेपी की तरफ से भी जो है अभिजीत दीपके का भी साफ तौर पर कहना है कि हमें जो है सरकार से मिलने का मौका दिया जाए, हमारे डेलीगेशन को जो है सरकार के सामने हमारी बात रखने के लिए मौका दिया जाए। उसके बाद अगर चर्चा पॉजिटिव आती है, सकारात्मक चर्चा होती है दोनों पक्षों की, तो जाहिर तौर पर इस प्रदर्शन का भी समापन हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी तक तो ऐसी कोई सूचना नहीं है कि सरकार इन प्रदर्शनकारियों की बात पर जो है संज्ञान ले रही है या इनकी बात मानेगी। तो अभी भी प्रदर्शन जो है चल रहा है और काफी जोरों शोरों से नारेबाजी न केवल जंतर मंतर बल्कि रायसीना रोड, संसद मार्ग थाना, जनपद, इन सभी इलाकों में प्रदर्शन जो है काफी एक्टिव रूप से देखने को मिल रहा है। देखिए, सेंट्रल दिल्ली का ये जो इलाका है, ये जितना वीवीआईपी इलाका है उतना ही भीड़भाड़ वाला इलाका है। विशेष रूप से सेंट्रल पार्क के पास से जो रोड निकलता है या फिर जनपद मार्केट की बात कर लीजिए, राजीव चौक की बात कर लीजिए, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि जब लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रदर्शनकारी सड़कों पर डटे हुए हैं, पुलिस बल तैनात है, तो व्यवस्था तो यहाँ चरमराई हुई होगी। तो ऐसे में रूट को कहाँ डाइवर्ट किया गया है या फिर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं? देखिए, कई जो गाड़ियां पहले से यहाँ मौजूद थी उनके निकलने का रास्ता नहीं मिल पा रहा है, जिस वजह से जो गाड़ी के चालक हैं उन्हें अपनी गाड़ी छोड़कर पैदल ही अपने मार्ग की तरफ जाना पड़ रहा है। लेकिन इस पूरे नई दिल्ली के जो रूट है, इसके अलावा अन्य रूट्स पर ट्रैफिक व्यवस्था को अलर्ट लागू किया गया है और ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी दी गई है कि अगर आप सेंट्रल दिल्ली की तरफ आते हैं तो आप पैदल ही आइए और अगर आपको कोई काम नहीं है तो यहाँ पर ना आए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इस वक्त पाँव रखने तक की जगह जो है वो नहीं है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो तमाम जो वीआईपी इलाके हैं उन सभी इलाकों में जाम की स्थिति जो है वो देखी जा रही है। सब जो राउंड अबाउट हैं वो पूरी तरह से जाम पड़े हैं, जिस वजह से लोग काफी देर तक जो है अपने जाम में गाड़ियों में फंसे हैं। और पुलिस लगातार लोगों से कह रही है कि अगर आप भैरव मार्ग की तरफ से या फिर भारत मंडपम की तरफ से नई दिल्ली में प्रवेश करना चाहते हैं तो मंडी हाउस का जो इलाका है वो पूरी तरह से बंद पड़ा है, जिस वजह से यहाँ पर आने के लिए अभी जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, अभी जो तस्वीर हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, यहाँ प्रदर्शनकारी भी बढ़ते जा रहे हैं और पुलिस के जवान भी बढ़ते जा रहे हैं, तैनाती बढ़ती जा रही है जवानों की, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। बेहतर तरीके से आप समझा पाएंगे कि सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए किस तरह से लेयरिंग बना रखी है और साथ ही साथ कितनी संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है प्रदर्शनकारियों की और पुलिस के जवानों की। रंजना, देखिए, जो सुरक्षा के लिए कई अलग अलग लेयर्स की बैरिकेडिंग जो है अभी प्रोटेस्टिंग साइट पर की गई है। हालांकि प्रोटेस्टिंग साइट ऑफिशियली तो एक जंतर मंतर ही है, जो इसी जंतर मंतर के पीछे एक निर्धारित जगह है जहां पर सारे प्रदर्शन किए जाते हैं। लेकिन अब प्रदर्शन इतना उग्र हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका है कि वो जगह काफी छोटी पड़ गई है और सभी जो प्रदर्शनकारी देश भर से आज दिल्ली पहुंचे हैं उनके लिए नई दिल्ली का इलाका है कहीं ना कहीं छोटा होता हुआ दिखाई दे रहा है। ड्रोन शॉट जो हमारे सामने है उसमें ही साफ तौर पर देखा जा रहा है कि कितनी भारी संख्या में आज प्रोटेस्टर जो है, खासकर युवा, इसमें जितनी भी जो संख्या है वो युवा सबसे ज्यादा इसमें नजर आ रहे हैं और युवाओं का ही एक प्रोटेस्ट शुरुआत माना जा रहा है। जनरल प्रोटेस्ट से इसको नाम दिया गया है और उसी को देखते हुए यहाँ पर पुलिस ने अलग अलग लेयर्स की बैरिकेडिंग की है और मिलिट्री फोर्सेस की भी तैनाती बढ़ाई गई है। दिल्ली पुलिस की भी अतिरिक्त तैनाती है उसको बढ़ाया गया है। चलिए विशाल, बने रहिएगा, लगातार जानकारी लेते रहेंगे आपसे।